सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं सुदर्शन चैनल, जिसमें आपको आज इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर के कोर्स से संबंधित कंटेंट बताए जाएंगे, जिसमें पहला है टेंस, दूसरा है एक्टिव पैसिव, तीसरा है फॉर्मेशन, चौथा है कंडीशनल सेंटेंस इफ़, व्हेन, सपोज, एक्सेट्रा। देन उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, डिग्री ऑफ कंपोजिशन, कंजक्शंस, फ्रेजल वर्ब और वोकेब। स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो चार टॉपिक हैं, टेंस, एक्टिव पैसिव, फॉर्मेशन और कंडीशनल सेंटेंस, आपको इस चैनल पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, सिखाई जाएगी। आप रेगुलर वीडियो को देखें। इसके 20 रिवीजन आपको करने हैं। उसके बाद जो 7 टॉपिक हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, डिग्री ऑफ कंपोजिशन और कंजक्शंस, इनके 10 रिवीजन आपको करने रहेंगे। देन उसके बाद फ्रेजल वर्ब और वोकेब, इसके आपको 5 रिवीजन करने रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस जो है, एक तरह से देखा जाए तो जितने भी प्रकार के वाक्य हैं वो समय के अनुसार कार्य होता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाऊंगा, एक्सेट्रा। 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखा जाए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप के होते हैं, और इन तीनों टाइप में भी चार टाइप के होते हैं। जैसे प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट में भी चारों प्रकार के, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से फ्यूचर में देखा जाए तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से 4 × 3 यानी 12 टेंस होते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा इस प्रकार से रिवाइज करवाऊंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार लास्ट तक पढ़ने के बाद रिवाइज करेंगे ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। देन उसके बाद देखें हम चार्ट। इस चार्ट को ध्यान से समझना। आप अगर इस चार्ट को समझ जाओगे तो 12 ही टेंस आपके 50% 60% कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखा जाए तो हमने देख ही लिया, टेंस जो है एक तरह से 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं, यानी 3 × 4 यानी 12 टेंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रेजेंट की जो पहचान होती है, हो, हूँ होती है। और पास्ट की अगर पहचान देखें तो था, थे, थी। और फ्यूचर की अगर पहचान देखें तो गा, गे, गी होती है। सबसे पहले अगर हम देखें प्रेजेंट सिंपल को, तो प्रेजेंट सिंपल में अगर आप देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में अगर देखें तो ता हैं, ती हैं, ते हैं आदि आते हैं, पहचान है हिंदी वाक्यों की। और इसमें अगर देखा जाए तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं, और ए से आई एस लगाते हैं। तो वो आगे देखेंगे उसमें किसमें ए से आई एस लगता है और डू या डज किस में लगता है। जब हम प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे उस टाइम पे इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। अभी आपको जो ऊपरी तौर पर समझना है वो चीज़ समझें। फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट सिंपल हमने देख लिया, डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसका मतलब अगर हम देखें तो पास्ट सिंपल में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। इसमें एक अपवाद है, पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है, जबकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम आती है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। फ्यूचर सिंपल की बात करें तो इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और शेल या विल का प्रयोग होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो स्पोकन इंग्लिश में विल का ही प्रयोग होता है, शेल का प्रयोग मॉडल के अकॉर्डिंग होता है, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं हम सभी के कंटिन्यूस टेंस के बारे में। कंटिन्यू यानी कंटिन्यूटी, यानी क्रिया हो रही है, चल रही है। प्रेजेंट में देखा जाए तो वह खाना खा रहा है, वह चाय पी रहा है। और अगर पास्ट की बात करें तो वह खाना खा रहा था, चाय पी रहा था। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वह खाना खा रहा होगा,
वह चाय पी रहा होगा, है ना, वह उठ रहा होगा, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रेजेंट, अगर हम देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात अगर हम करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। सभी में, प्रेजेंट सिंपल में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी, सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग होता है। फिर आगे देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, जबकि पास्ट सिंपल के अंदर वाज, वर हेल्पिंग वर्ब काम आती है। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस में देखा जाए तो विल बी हेल्पिंग वर्ब काम आती है। जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज का प्रयोग किसके साथ में होगा? ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन और किसी के नाम के साथ में इज का प्रयोग होता है। और एम का प्रयोग जो है वो आई के साथ में ही होगा, वी, यू, दे और प्लूरल बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस में देखा जाए, पास्ट कंटिन्यूस में अगर देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज, वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। वाज का प्रयोग आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में होता है, जबकि वर का प्रयोग वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में होता है। फिर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की तो विल बी प्लस जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। फिर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है इत्यादि काम में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव काम में आती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती है। मतलब परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट की बात करें। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। अब हैज़ का प्रयोग किन के साथ में होता है? जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल देखा था उसमें एस या एस किसके साथ में लग रहा था, वही वाले सब्जेक्ट में हैज़ का प्रयोग होगा। जैसे कि ही, शी, इट, ही, शी, इट और नेम और सिंगुलर के साथ में हैज़ का प्रयोग होता है, जबकि हैव का प्रयोग किसके साथ में होगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में सबसे बढ़िया काम है, इसमें क्या है? हेड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। कितना बढ़िया है, इसमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। और इससे भी बढ़िया आगे वाले में देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल विल, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में। ये भी बहुत बढ़िया है, तो ये भी अच्छा से याद रह जाएगा आपको। देन उसके बाद हम आगे बढ़ें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें दोनों नाम आ रहे हैं, परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूस में आ रहा है। इसका मतलब क्या अलग है इसमें? देखो, इसमें भी हिंदी वाक्यों में देखा जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं आता है, पर समय का जिक्र होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में समय का जिक्र नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय का जिक्र होता है। इसको दर्शाने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उस टाइम पे देखेंगे कि सिंस का प्रयोग जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है। और इसमें भी हैज या हैव और प्लस बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग होगा। जैसे कि वह आधे घंटे से पढ़ाई कर रहा है, वह 2 वर्ष से मकान का निर्माण करवा रहा है, हम 4 बजे से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, एक्सेट्रा। फिर हम देखें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। समय का जिक्र इसमें भी होता है और इसमें हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग होता है। मतलब जैसे हेड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट में हो रहा था, इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होगा। देन आगे बढ़ें, फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें देखा जाए तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि समय के साथ जिक्र होता है इसमें। जैसे कि वह आधे घंटे से मोबाइल पर गेम खेल रहा होगा, ऐसा अंदाजा वाले वाक्य इसके अंदर रहते हैं। विल, हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग होता है। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि हमने चार्ट के माध्यम से 12 टेंस को सीख लिया। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहला अगर देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल या इंडिपेंडेंट टेंस, इसमें सबसे पहले पहचान के बारे में अगर देखा जाए तो पहचान जो है वो ता है, ती है, ते हैं से होती हैं। हिंदी वाक्यों की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव वाक्यों में होता है। मतलब पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ें कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस किन सब्जेक्ट के साथ में लगता है। तो ये देखा जाए तो ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन और नेम के साथ में लगता है एस या एस का प्रयोग। ये ग्रुप है एक तरह से, ध्यान में रखें। और इसके अलावा जब हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस टाइम पे हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग करते हैं और एस या एस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब किसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब जब हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस टाइम पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका उपयोग होता है? डू का उपयोग होता है। देन हम देखें तो किसी भी बात को कहने के 4 तरीके होते हैं। कितने? 4 तरीके। कौन कौन से? सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, पॉजिटिव वाक्य है। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, नेगेटिव वाक्य है। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, इंटेरोगेटिव वाक्य है। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, इंटेरोनेगेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले हम देखें, इनको ध्यान से समझना। केवल एक टेंस अगर आप पढ़ लोगे, इनके सूत्र पढ़ लोगे तो आपको 12 टेंस के सूत्र आसानी से याद हो जाएंगे। जब अगर आपको चार्ट समझ में आ गया है और ये फॉर्मूला अगर एक बार समझ में आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले हम देखें कि पॉजिटिव के बारे में अगर देखा जाए, पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जबकि नेगेटिव में देखा जाए तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और डू या डज, हेल्पिंग वर्ब और प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब डू या डज का उपयोग करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस को हटा देते हैं। अब मैंने बता ही दिया था आपको डू का प्रयोग किसके साथ में होता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में होता है। और डज का प्रयोग किसके साथ में होता है, ही, शी, इट सिंगुलर और नेम के साथ में होता है। देन उसके बाद आगे बढ़ें तो देखा जाए आगे तो इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, हेल्पिंग वर्ब डू या डज स्टार्टिंग में आ जाती है, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोनेगेटिव की बात करें तो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, उससे अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखें, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस ए एस आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो एस ए एस हमने जब पढ़ा था कि ही, शी, इट और नेम सिंगुलर के साथ में एस ए एस का उपयोग होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर उपयोग हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस हटा दिया गया है। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वह पत्र लिखता है। क्या शब्द स्टार्टिंग में आएगा, बीच में नहीं आ रहा है। बीच में जब भी अगर क्या वाक्य आता है तो उसके लिए वाट का उपयोग होता है। जबकि क्या शब्द अगर स्टार्टिंग में आता है तो इसका मतलब ये कि वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है उस प्रश्नवाचक वाक्य की। क्या वह पत्र लिखता है तो क्या हो जाएगा, ही, डज ही राइट ए लेटर। डज से शुरुआत होगी इसकी,
फिर उसके बाद बात करें इंटेरोनेगेटिव की, तो इंटेरोनेगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्न की बात करें तो नकारात्मक प्रश्न में देखा जाए तो क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। तो डज ही नॉट राइट ए लेटर, डज ही नॉट राइट ए लेटर, फॉर्मूले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ रही है डज, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नोट आ रहा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको हम स्पोकन इंग्लिश में डजंट ही राइट ए लेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, मैं कहानी याद करता हूँ, आई रिमेंबर ए स्टोरी, आई रिमेंबर ए स्टोरी। यहाँ पर सब्जेक्ट आई आया है, इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए से आई एस नहीं लग रहा है, ये मेन बात है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं कहानी याद करता हूँ, तो आई रिमेंबर ए स्टोरी, मैं कहानी याद करता हूँ। पहले सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। देन उसके बाद देखा जाए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्न, आई डू नॉट रिमेंबर ए स्टोरी। यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है, आई वी यू दे और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मैं क्या मैं कहानी याद करता हूँ, तो डू आई रिमेंबर ए स्टोरी, डू आई रिमेंबर ए स्टोरी, मैं कहानी याद करता हूँ। फिर उसके बाद है इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आया है। फिर हम देखें इंटेरोनेगेटिव की हम बात करें तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं कहानी याद नहीं करता हूँ, तो डोंट आई रिमेंबर ए स्टोरी, या डू आई नॉट रिमेंबर ए स्टोरी, क्या मैं कहानी याद नहीं करता हूँ। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट सिंपल या इंडिपेंडेंट टेंस कंप्लीट हुआ। फिर हम बात करते हैं सेकंड टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यू यानी कंटिन्यूटी में कार्य हो रहा है, रही है, रहे हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का उपयोग होता है। देखा जाए तो इज का प्रयोग कहाँ हो रहा है, ही शी इट और सिंगुलर एक वचन और किसी के नाम के साथ में हो रहा है। फिर उसके बाद आर का उपयोग देखा जाए तो वी यू दे और प्लूरल के साथ में होता है, और आई का उपयोग एम के साथ में होता है। फॉर्मूले सेम है, जैसे उसमें थे वैसे वैसे हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है। सेम प्रोसेस है, चार्ट के हिसाब से ही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज ए पॉजिटिव सेंटेंस में देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। इसका उपयोग हमने देख लिया, ही शी इट सिंगुलर और नेम के साथ में होता है। आर का उपयोग वी यू दे और प्लूरल के साथ में होता है। एम का उपयोग आई के साथ में होता है। नेगेटिव सेंटेंस में बात करें तो थोड़ा सा चेंज है, केवल नोट लग रहा है, इज एम आर के बाद नोट लग रहा है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम ऐसा कैसा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या शब्द पहले आएगा इसमें, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नकारात्मक प्रश्नवाचक में देखा जाए तो इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न है मतलब नोट तो आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह चाय बना रही है वह, तो अगर वह चाय बना रहा है अगर आता तो ही, वह चाय बना रही है तो इसका मतलब शी आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में वह चाय बना रही है, शी इज मेकिंग टी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह चाय नहीं बना रही है, शी इज नॉट मेकिंग टी, वह चाय नहीं बना रही है, नकारात्मक वाक्य हो गया। क्या वह चाय बना रही है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, शी के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज शी मेकिंग टी। क्या वह चाय नहीं बना रही है, तो इज शी नॉट मेकिंग टी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस की बात करें हम तो सेकंड सेंटेंस है आपका, मैं मोबाइल पर खेल रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसमें, मैं यानी आई एम प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा,
मैं मोबाइल पर गेम नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। प्रश्नवाचक की बात करें तो क्या मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ, तो एम आई प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। फिर उसके बाद इंटरोनेगेटिव की बात करें तो क्या मैं मोबाइल पर गेम नहीं खेल रहा हूँ, तो एम आई नॉट प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एमंट आई प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। फिर उसके बाद है हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हम फिर उसके बाद नेगेटिव की बात करें, हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग फूड। क्या हम खाना खा रहे हैं, आर वी ईटिंग फूड। हेल्पिंग वर्ब पे पहले आ जाएगी और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, इंटरोनेगेटिव वाक्य, आर वी नॉट ईटिंग फूड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आरंट वी ईटिंग फूड। थैंक यू। इस प्रकार से ये वीडियो पूरी हुई। इसका जो पार्ट सेकंड जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, ताकि घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हैं और ग्रामर पर अच्छी पकड़ भी कर सकते हैं। कंपटीशन में भी इंग्लिश अगर पूछे जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। थैंक यू।